आप वहां पे होते कैप्टन, आपको अचानक अब रेफरी कह रहा है कि जी आपने इंडिया की क्रिकेट टीम के साथ कैप्टन के साथ हाथ नहीं मिलाना, तो एक इन्वायरमेंट क्रिएट हो गई। एक तो वैसे ही आप जब मुखालिफ टीम के साथ हैं तो मुखालिफ है, फिर वो इंडिया ऑन द टॉप ऑफ दैट एक रेफरी। ये बात आपको लगता है पाकिस्तान टीम का कैप्टन या पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो थी वो प्रेशर में खेले, आप होते प्रेशर में खेलते इन एडिशन टू जो इंडिया पाकिस्तान का प्रेशर होता है? देखें, पहली बात तो ये कि सलमान आगा एक नए कप्तान है और शायद वो इस तरह की सिचुएशन को उन्होंने कभी हैंडल नहीं किया। अगर कोई सीनियर बंदा होता या वहाँ पे मैनेजमेंट जो है ये फौरी प्रॉम्प्ट एक्शन लेती। जब ये चीज़ हुई थी जो कि कहा जा रहा है कि एंडी पाइक्राफ्ट ने मैच शुरू होने से पहले कप्तान को ये बता दिया था कि वो शेक हैंड नहीं करेगा, दैट्स वेयर ही नीड्स टू गेट इनटू चला रहे। हफीज भाई बंद हो गए, मोहम्मद हफीज आने, शाहिद अफरीदी आने, शोएब अख्तर, शोएब मलिक, हो क्या रहा है सर? ये जो आपने परफॉर्मेंस में आप बात कर ले, बड़ा हो गया जो हमारे साथ वो हुआ है स्टेडियम से बाहर मुसाफा था। पाकिस्तान टीम कैसा खेली इंडिया के खिलाफ, इस वक्त कैसा खेल रही यूएई के खिलाफ, आइंदा कैसा खेलेगी संडे को? जब भी हम टॉप टीयर की टीम के साथ खेलते हैं तो हम लोगों का कोई मैच ही नहीं है, वैसे लगता है कि एक मिस मैच हो रहा है। और जब भी वो कोई टीम अपनी बी या सी भेजते हैं हम उनसे भी हार जाते हैं। तो मुझे लगता है कि एक प्रॉपर इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए, राइट प्लान्स भी होने चाहिए और एडमिनिस्ट्रेशन। मेरा नजर आ रहा जीते हुए हम। देखें, मुझे भी लगता है कि जो सिनेरियो क्रिएट करके जिस तरह उनको डिले किया गया, आपका माइंड ऑफ हो जाता है, तो ये एक मुश्किल मैच है पाकिस्तान टीम के लिए। मुश्किल मैच है सर। इंडिया के साथ बेतहाशा आपने मैचेस खेले, प्रेशर के मैचेस होते हैं। पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस में तो हम बाद में आएंगे। पहले सारा सिनेरियो जो है इसके अंदर पाकिस्तान के जो खिलाड़ी, अगर आप भी खिलाड़ी होते हैं कि जब आपको नजर आ रहा है कि एक होस्ट टीम इंडिया, जब हमारे पास ट्रॉफी होती है हमारे पास आने को तैयार नहीं है, मेन्यू जाता है वेन्यू दुबई के अंदर, जब उधर होती है उधर भी वो पाकिस्तान को बुलाने के लिए तैयार नहीं है, हाथ मिलाने को रवादार नहीं। खिलाड़ियों के क्या सेंटिमेंट्स होते हैं, कितना का प्रेशर होता होगा और किस तरह आप सिचुएशन को एनालाइज करते हैं हफीज साहब? देखें कामरान भाई, ये एक मुश्किल सिचुएशन क्रिएट हुई है और ये कहना कि इसका पता नहीं था या अभी मैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा हूँ, एक तो बड़ी छोटी छोटी खुशियाँ जिस पे हम सब लोग खुश हो जाते हैं। तो छोटी खुशी ये है कि एंडी पाइक्राफ्ट ने माजरत कर ली, तो ये एक बड़ी छोटी सी खुशी है जिसको दे के हमें एक लॉलीपॉप दिया गया। उसके बाद कहा गया है कि जी ये एक फ़ैसला लिया जाएगा, एक कमेटी बनेगी, वो कमेटी फ़ैसला करेगी कि जो सूर्या कुमार यादव की जो एक स्टेटमेंट है उसके बारे में क्या किया जाएगा। मुझे ये लगता है कि वो तो ऑब्वियस स्टेटमेंट है कि जब उन्होंने जो स्टेटमेंट दी उस ग्राउंड के अंदर पॉलिटिकल एजेंडा लेके आए और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर उसको इंडोर्स किया, फिर उसके बाद बीसीसीआई उन्हीं के अल्फाज को अपनी ट्वीट के अंदर इंडोर्स करता है, तो इसका मतलब है सब चीज़ें तो प्लान थी। तो कौन सी ऐसी ढकी छुपी चीज़ है जिसका फैसला लेने के लिए आईसीसी को मजीद कमेटी बनानी पड़ रही है? तो मुझे ये समझ नहीं है इस बात की। मुझे ज़ात तौर पर लगता है कि ये सिर्फ एक फेस सेविंग का सिनेरियो क्रिएट हुआ है जिसमें तमाम लोगों को सिर्फ चुप करवाने के लिए या एक सेंटिमेंट्स जो हर्ट्स हुए हैं उसको वक्ती तौर पर दबाने के लिए ये फैसला किया गया, जिस पे मैं समझता हूँ कि वो तमाम तर जो चीज़ें कहीं जा रही थी वो साबित नहीं हो रही। और आईसीसी का जो रोल था इसको टोटल कवर करने का, या अगर यही टीम कोई और ये वाला काम करती तो क्या आईसीसी उसको इजाज़त देती? कभी भी नहीं देती। मैंने तो अपनी क्रिकेट में कभी ऑब्जर्व नहीं किया और शायद पूरी क्रिकेटिंग हिस्ट्री में भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई पॉलिटिकल एजेंडा लेके कप्तान आए और उस माइक को पकड़ के पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे दे। भाई वो जो आपकी हार है वो हार तो साबित है, अगर उसको कभी जीतना तो जहाँ पर मौका आएगा वहाँ पे जीतेगा, ग्राउंड के अंदर सिर्फ क्रिकेट खेले। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल अगर मैं सारे सिनेरियो को देखूँ तो ये एक फेस सेविंग है और एक लॉलीपॉप है जो दिया गया। और आपको लगता है कि पाकिस्तान इससे बेहतर तरीके से निगोशिएट कर सकता था, दबाव डाल सकता था, और अगर स्टैंड लिया था तो पूरा लेना चाहिए? देखिए, आप दबाव तब डालते हैं कामरान भाई, आप दबाव तब डालते हैं या आपको बेहतर निगोशिएट तब करते हैं जब आपकी अपनी कोई स्टैंडिंग्स हो, जब आपके साथ आपके राइट लेफ्ट के ऊपर सपोर्ट हो। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त इस पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना स्ट्रॉन्ग है कि जो सीना कंट्रीज़ 4 हैं या उसके अलावा जो स्ट्रॉन्ग बोर्ड्स हैं वो इनके साथ खड़े में हैं, क्योंकि वो तो ऑब्वियसली इंडिया के साथ खड़े में हैं। और वी ऑल नो कि इंडिया जब आईसीसी की बात होती है तो आईसीसी कभी भी कोई चीज़ इंडिया के अगेंस्ट नहीं करता। जैसे ये वाली चीज़ कि इसके मुतालिक एक कमेटी बनाई जाएगी और फिर वो फैसला करेगी। भाई ये चीज़ साबित हो रही है, मीडिया में मौजूद है, टीवी कवरेज उसकी आई, तो अब आपने क्या चीज़ है जो देखनी है जिसको देख के फैसला लेना है? तो मुझे लगता है ये सिर्फ एक फेस सेविंग है। हफीज भाई एक बात बताइए कि अगर आप वहां पे होते कैप्टन, आपको अचानक अब रेफरी कह रहा है कि जी आपने इंडिया की क्रिकेट टीम के साथ कैप्टन के साथ हाथ नहीं मिलाना,
तो एक इन्वायरमेंट क्रिएट हो गई। एक तो वैसे ही आप जब मुखालिफ टीम के साथ हैं तो मुखालिफ है, फिर वो इंडिया ऑन द टॉप ऑफ दैट एक रेफरी। ये बात आपको लगता है पाकिस्तान टीम का कैप्टन या पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो थी वो प्रेशर में खेलोगे, आप होते प्रेशर में खेलते इन एडिशन टू जो इंडिया पाकिस्तान का प्रेशर होता है? देखें, पहली बात तो ये कि सलमान आगा एक नए कप्तान है और शायद वो इस तरह की सिचुएशन को उन्होंने कभी हैंडल नहीं किया। अगर कोई सीनियर बंदा होता या वहाँ पे मैनेजमेंट जो है ये फौरी प्रॉम्प्ट एक्शन लेती। जब ये चीज़ हुई थी जो कि कहा जा रहा है कि एंडी पाइक्राफ्ट ने मैच शुरू होने से पहले कप्तान को ये बता दिया था कि वो शेक हैंड नहीं करेगा, दैट्स वेयर ही नीड्स टू गेट इनटू दिस गेम। हालांकि मैच रेफरी का रोल ये नहीं है, मैच रेफरी का रोल ये है कि उसने स्पिरिट ऑफ द गेम को मेंटेन करना है बेस्ट पॉसिबल वे। तो मैच रेफरी खुद ये बात कर रहा है, दैट्स वेयर आईसीसी वेंट रॉन्ग। फिर जो सलमान अली आगा को जब ये पता लगा था तो वहाँ पे जो वहाँ की मैनेजमेंट मौजूद थी उनको प्रॉम्प्ट एक्शन लेना चाहिए था, जो कि नहीं लिया गया, जिसके ऊपर बाद में किसी को बरतरफ किया गया, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। क्योंकि अगर मौके के ऊपर इसका काम अगर हम कर लेते तो ये वाली जो आज सारी चीज़ें पिछले 2-3 दिन में हुई हैं ये शायद ना होती। तो चला रहे हफीज़ भाई बंद हो गए, मोहम्मद हफीज़ आने, शाहिद अफरीदी आने, शोएब अख्तर, शोएब मलिक, हो क्या रहा है सर? ये जो आपने परफॉर्मेंस में आप बात कर ले बड़ा हो गया जो हमारे साथ वो हुआ है स्टेडियम से बाहर मुसाफा था। पाकिस्तान टीम कैसा खेली इंडिया के खिलाफ, इस वक्त कैसा खेल रही यूएई के खिलाफ, आइंदा कैसा खेलेगी संडे को? देखें, ये कुछ चीज़ एकदम से नहीं है। ये जो परफॉर्मेंस आज हम देख रहे हैं जिसके ऊपर बात की जा रही है, पिछले कई सालों से ये सिलसिला शुरू है। उसमें बहुत से कसूरवार लोग हैं, जिसमें चेयरमैनशिप की दौड़ के अंदर लगी हुई जो एक कोशिश थी उसने भी बहुत ज़्यादा डैमेज किया, क्योंकि एक स्टेबिलिटी नहीं आ सकी। उसके बाद जो भी इसके लिए आया उसने आके जो फैसला लिया अगले बंदे ने आकर उसको बदल दिया। लेकिन जो पिछले 1.5 साल में जब से मोहसिन नकवी साहब आए हैं एज ए चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड, कोई भी ऐसा फैसला अभी तक सामने नहीं आ रहा जिसके साथ पाकिस्तान क्रिकेट किसी जगह पे खड़ी हो सके। तो बात यह है कि अगर आपको किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने की एडमिनिस्ट्रेशन मिलती है और आप अपनी मर्ज़ी से फैसले करते हैं, और अगर अनफॉर्चुनेटली या बाय फैक्ट अगर आपके वो रिज़ल्ट सामने नहीं आ रहे, तो रिस्पॉन्सिबल तो आप ही लोग हैं कि जो भी उसके डिसीजन मेकर हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त वेरी ऑनेस्ट अगर मैं आपको अपने दिल की बात बताऊं तो पाकिस्तान क्रिकेट एट द मोमेंट इज़ नॉट कम्पेटिटिव इनफ। अगर हम ओवरऑल इसकी पूरी अगर स्टडी करें तो पिछले 2-3 सालों से जो पाकिस्तान की क्रिकेट खेली जा रही है वो किसी भी तरह इंटरनेशनल मेयार के मुताबिक नहीं है। जब भी हम टॉप टीयर की टीम के साथ खेलते हैं तो हम लोगों का कोई मैच ही नहीं है, वो ऐसा लगता है कि एक मिस मैच हो रहा है। और जब भी वो कोई टीम अपनी बी या सी भेजते हैं हम उनसे भी हार जाते हैं। तो मुझे लगता है कि एक प्रॉपर इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए, राइट प्लान्स भी होने चाहिए और एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रिक्ट करना चाहिए। भाई लेकिन ये बताएं कि आपके ऊपर आप लोग जब खेलते थे इंडिया का प्रेशर बहुत हुआ करता था? नहीं, देखिए मैच तो हम भी हारे हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं हारे, और हार और जीत का कोई मसला नहीं है। जिस तरह हम हार रहे हैं इंडिया से इस वक्त जो नजर आ रहा है, नॉट ओनली अगेंस्ट इंडिया, हमने तो यूएस से भी मैच हारा है, हमने तो मुख्तलिफ छोटी टीमों से एसोसिएट मेंबर से भी मैच हारा है, और उसके ऊपर हमें सिर्फ ये कह दिया गया कि जी हम इसके ऊपर जरूर एक कमेटी बिठाएंगे, सर्जरी हो जाएगी। बट आई डोंट नो, लेकिन ये जो टीम है हफीज भाई, ये जो टीम है इसको आप टैलेंट पे कितना नंबर देते हैं? ये जो साहिब अयूब, साहबजादा फरहान, मोहम्मद हारिस, इस वक्त देखें टैलेंट बिल्कुल छोटी सी चीज़ है कामरान भाई। जो टैलेंट है ना क्रिकेट का वो बिल्कुल छोटी सी चीज़ है, इसके साथ जो बाकी चीज़ें जो मिलती हैं वो मिसिंग है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर इस वक्त। और मेरा मशवरा से भी होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की इस वक्त की मौजूदा हालत को एक्सेप्ट किया जाए और इसके राइट रिफॉर्म्स करने की कोशिश की जाए। अदरवाइज पाकिस्तान टीम डिटीरिएट ही होती जा रही है। हम लोग सिर्फ बुलंदो वाला दावे तो कर रहे हैं लेकिन एग्जीक्यूशन ऑफ स्किल्स नहीं है। हमारी टोटल प्रोडक्ट जो है वो डेवलप नहीं हो रही इंटरनेशनल स्टेज के लिए। ये किस्सा है जिसको डिस्कस करना चाहिए। ये इसी तरह ये जैसे हमने बात की कि एंडी पाइक्राफ्ट का सॉरी कर लेना हमारे लिए काफ़ी हो जाना चाहिए, लेकिन जो असल मुद्दा उसके ऊपर हम नहीं आ रहे। इसी तरीके से हम ये तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान टीम जीत जाएगी, लेकिन उस जीतने के लिए जो तैयारी, जो ग्राइंडिंग, जो डिसिप्लिन, जो टीम वर्क, जो प्लानिंग, जो एडमिनिस्ट्रेशन होनी चाहिए वो हम सर मैं तो कह रहा हूँ आज की दुआ करें यूएई से जीत जाए। तारिक भाई ये बताएं कि मिर्जा साहब ने एक बड़ा जबरदस्त पॉइंट हाईलाइट किया है। वो कह रहे हैं कि जी स्पोर्ट्समैन या क्रिकेट से वाबस्ता लोगों के बजाय पूरी ब्यूरोक्रेसी घुसा दी गई पीसीबी में। पाल मेरा नजर आ रहा जीते हुए हम। देखें, मुझे भी लगता है कि जो सिनेरियो क्रिएट करके जिस तरह उनको डिले किया गया, आपका माइंड ऑफ हो जाता है, तो ये एक मुश्किल मैच है पाकिस्तान टीम के लिए। मुश्किल मैच है कि पाकिस्तान टीम इसमें सुरखरू हो।
चलो जी, दुआई कर सकते हैं, लेकिन ब्रेक से आने के बाद मैं आपको कोशिश करूंगा बताने की कि इंडिया ऐसे सब कुछ क्यों कर रहा है और हम क्या कर सकते हैं इस मैच में भी और आगे एक ब्रेक के बाद।